ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साई म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? अब तक आपने जाना कि हमारे रतन जी, जी हाँ रतन जी, शिरडी से अपने नांदेड़ आ गए हैं। और नांदेड़ आए हैं लेकिन इस पहेली के साथ कि शिरडी साईनाथ महाराज ने कहा है कि मैं पहले ही तुमसे 3 रुपये 14 आने प्राप्त कर चुका हूँ। पर कब? मैं तो शिरडी पहली बार गया। बात अब ये थी कि पहली बार वो गए हैं और बाबा कह रहे हैं कि मैं पहले भी प्राप्त कर चुका हूँ। ऐसा कैसे? ये एक पहेली थी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ ने भी कहा कि पहले कब? मैं भी नहीं जानती। अब ये एक पहेली बन गई रतन जी के लिए। रतन जी जब हमारे दासगनु के पास गए और दासगनु जी ने पूछा कि शिरडी यात्रा कैसी रही, उन्होंने कहा कि शिरडी यात्रा तो बहुत अच्छी थी। बाबा ने प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, दक्षिणा भी ली। पर बाबा ने कहा कि मैं पहले ही 3 रुपये 14 आने प्राप्त कर चुका हूँ। पर कब? अब दासगनु भी उलझ गए, क्योंकि दासगनु ने ही उन्हें भेजा था और वो पहली बार गए हैं, ये दासगनु भी जानते थे। पर बाबा बिना बिना किसी उसके नहीं बोलते हैं। अब दासगनु ने कहा कि तुम याद करो, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ है जो तुम्हारे खर्चे में 3 रुपये 14 आने आया हो? कभी किसी भी खर्चे में ऐसा हुआ हो? तब उन्हें याद आया कि हमारे नांदेड़ में एक संत मौलाना साहेब हैं, जो नांदेड़ के प्रसिद्ध संतों में से एक है। प्रसिद्ध संतों में से एक है और हमारे पारिवारिक संबंध हैं। मैंने उन्हें एक बार अतिथि सत्कार के लिए भोजन पर बुलाया था। वो एक दिन अचानक ही आ गए और हमने उन्हें भोजन पानी कराया। अतिथि सत्कार करने में जो हमारा खर्चा था वो लगभग 3 रुपये 14 आने आया था, न कम न ज्यादा। अब चूंकि वो संत थे, प्रसिद्ध संत थे और हमारे नांदेड़ के जाने माने थे, कहने को तो कुली थे, कुली का काम करते थे स्टेशन पर उन्हें सब मानते थे। इसीलिए मैंने उन्हें भोज पे बुलाया। दासगुरु ने कहा तो संत होने के नाते शिरडी साईनाथ महाराज ने भाप लिया कि 3 रुपये 14 आने उन्होंने आपसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। जी हाँ, 3 रुपये 14 आने। हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज ऐसे ही हैं, सब जान लेते हैं, सब पहचान लेते हैं, अंदर क्या बाहर क्या। दूर बैठे शिरडी में श्री साईनाथ महाराज ने ये नांदेड़ में हुआ सारा वाक्य जान लिया। इससे अच्छा क्या। अब तो हमारे रतन जी बाबा पे बेहद प्रसन्न हुए, कहने लगे बहुत ही महान है हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज। जी हाँ, उसके कुछ समय पश्चात ही रतन जी को बेटा हुआ। उन्हें कई संतानें हुई। जी हाँ, जिसकी खुशी में वो बेहद प्रसन्न हुए और इस खुशी में परिवार सहित बाबा के चरणों में जाकर आशीर्वाद लिया। बाबा से कहा कि बाबा हमें ऐसे ही अपने श्री चरणों से लगाए रखना, क्योंकि आपके श्री चरणों से ही हमें संतुष्टि मिलती है। ये आशीर्वाद अपने भक्तों पे बनाए रखना। ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा।